स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2022 की प्रिपरेशन आखिर किस तरीके से की जाए कि अगर आप अभी ज़ीरो से भी स्टार्ट करते हो तो आपके नीट 2022 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपकी कवर हो जाए। नाउ आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी एंड आप सभी जानते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन 2022 में जून के एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आपको तब तक अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लेनी है, इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए, आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट आए। और ये सब कैसे होगा? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक मिस्टेक को सही करना बताया है। आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं नीट की प्रिपरेशन को लेकर, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके मन में जो रह जाता है, जो डाउट आपके मन में आता है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों को ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी नीट की प्रिपरेशन के अंदर। उसी के साथ साथ मेरा एक और चैनल है द HL अकेडमी, जिसके ऊपर आपको MCQ सीरीज़ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक आपको मिलेगी। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि मेरी कौन सी क्लासेस कब हैं। उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आता है कि क्या आप नीट की प्रिपरेशन जो है 12th क्लास से स्टार्ट कर सकते हो? क्योंकि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने, देखो मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, 11th क्लास में बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होता है ना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट चेंज हो चुके होते हैं। तो क्या होता है, वो 11th तो हवा हवा में निकल जाती है, लेकिन 12th में जाकर वो थोड़ा सीरियस होते हैं कि यार हमने तो 11th पढ़ी ही नहीं है, अब हमारे पास 12th का भी पढ़ने के लिए है। तो क्या हम 12th क्लास के टाइम पर नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर हमें एक साल ड्रॉप करना ही होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल, आप 12th क्लास के दौरान ही नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन वहाँ पर ये होती है कि आपको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप बेसिक चैप्टर से शुरू करो। बेसिक चैप्टर से मेरा मतलब है जो फिजियोलॉजी वाले चैप्टर हो गए, ठीक है, आपके रिप्रोडक्शन के जो चैप्टर्स हो गए, ये सारे बेसिक चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड पूरी यूनिट्स आगे एक तरीके से रिलेट होती हैं, राइट? तो पहले आप बेसिक चैप्टर्स को करोगे। जब आपके बेसिक चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे रिलेटेबल चैप्टर्स पे, यानी कि जो 11th और 12th में काफ़ी हद तक रिलेट कर रहे हो उन चैप्टर्स को आप पढ़ोगे, ताकि अगर आप 11th क्लास के किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो जो कि आपका रिलेटेबल है 12th के किसी चैप्टर से, तो आपका क्या होगा, दोनों का कोर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब ये तो पता लग गया कि भाई कैसे पढ़ना है, लेकिन आखिर पढ़े कैसे भाई, फोकस के साथ कैसे पढ़े? सबसे पहली चीज़, अगर आप अंधाधुन ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। आपको एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखनी होगी कि आपको डेली, वीक वाइज प्लस मंथ वाइज आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। आपके पास कितने महीने हैं? ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, चलो 4 लगा के चलो, ठीक है, 1 महीना रिविजन के अंदर। 4 महीने जो आपके पास हैं, उन मंथ्स के अंदर आपको अपना पूरा सिलेबस करना है, क्योंकि मैं मानकर चल रही हूँ आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ का टारगेट बनाओ। अगर आपके 38 चैप्टर्स हैं बायो में, तो आप मानकर चलो कि भाई मैं 12 चैप्टर्स जो हैं वो 1 महीने के अंदर कवर करूंगा। अब 12 चैप्टर्स अगर 1 महीने के अंदर कवर करने हैं तो आपको क्या करना होगा, 3 चैप्टर एक हफ्ते के अंदर। तो 1 वीक का टारगेट क्या हो गया कि भाई आपको 3 चैप्टर करने हैं। तो अब आप अपनी पढ़ाई अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देखो कि अगर आपको 1 वीक में 3 चैप्टर करने हैं तो वो 3 चैप्टर आप कैसे करोगे। 2 दिन एक चैप्टर को दो, 2 दिन अगले चैप्टर को, उससे 2 दिन अगले चैप्टर को। होता है कई बार कोई चैप्टर एक दिन में ही कवर हो जाता है, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जिसमें आप डिफिकल्ट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके जो टारगेट्स हैं वो डिसाइडेड होने चाहिए। आप टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको आज क्या क्या करना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और उस टू डू लिस्ट को टिक करते जाओ कि हाँ, मैंने आज बोला था मैं रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव चैप्टर कंप्लीट पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, वो मेरा कवर हो गया। मैं फिजिक्स में यहाँ पर अपना
किसी भी ऐसे चैप्टर को उठाऊंगा जिसके अंदर ज़्यादा फॉर्मूला है, मैंने वो फॉर्मूला लर्न कर लिए, समझ लिए। मैं केमिस्ट्री में आज इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक एलिमेंट करूंगा, मैंने वो भी कर लिया। ये होती है आपकी टू डू लिस्ट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी किसी भी टारगेट को अचीव करने में। और एक चीज़ ज़रूर है कि आपको टू डू लिस्ट को बनाकर छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है कि अगर आपने कहा है कि एक हफ्ते में 3 चैप्टर होंगे तो 100% है कि एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर आपको करने ही हैं। और कभी अगर ऐसा होता है, कभी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो जो टाइम आपका वहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो पाया, उसको आपको आगे के मंथ्स में, आगे के वीक में आपको उसको यूटिलाइज करना होगा। ये नहीं है कि जो गया वो बैकलॉग में वो तो क्रिएट हो गया, लेकिन आपने आगे की पढ़ाई को भी ढीला छोड़ दिया, है ना। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि मैं आपको अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं आप लोगों को डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस लेकर पढ़ाती हूँ, जिसमें चैप्टर वाइज बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्लास 11th के, क्लास 12th के 31 ईयर्स में जितने भी एमसीक्यू आए होंगे ना, टॉपिक वाइज होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, जितने भी एमसीक्यू आए होंगे सारे एमसीक्यू मैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रिपेयर कराती हूँ विद कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं लाइव क्लास रखती हूँ, क्विज रखती हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करो, और क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आप देखो कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है। क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, नहीं, मेरा काम है कि अगर इसका आंसर ए है तो बाकियों का जो यहाँ पर गलत ऑप्शंस जो हैं वो क्यों गलत हैं। ठीक है, ये जो मेन मेरा फंडा होता है, यही मेरा मेन मोटिव होता है कि आपको वो बच्चा जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जिसको एमसीक्यूज नहीं लगाने आते, उसको भी एमसीक्यूज के बारे में समझ में आए। क्योंकि कई बार होता है कि आपको पूरा सब्जेक्ट याद हो चुका है लेकिन आपको एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने नहीं आते। एमसीक्यूज के टाइम पर आपको नहीं समझ में आता कि कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है मेरी क्लास का। 5 जनवरी को शाम को 6 बजे मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज करवाऊंगी। आप लोग ज़रूर आइएगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके फॉलो करो और क्लास को ज्वाइन करना 5 जैन को शाम को 6 बजे। ओके, उसके साथ साथ जैसे कि 2022 में आप में से कई बच्चों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए होंगे, लेकिन आप लोगों का मेन रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए कि आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, मेडिकल एग्जाम क्रैक करना है, और उसके लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर यू विल गेट 22% ऑफ अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। ठीक है, सिंपल है, सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो यू विल गेट 22% ऑफ। यहाँ पर एक और सीरीज स्टार्ट की जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के 10,000 क्वेश्चन नीट 2022 के लिए। जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सीरीज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस ही करने हैं। अनअकैडमी का प्रोडिजी एक एग्जामिनेशन है जो कि टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन है। इसमें ये 23 जनवरी को है फर्स्ट एग्जाम, 10 बजे से स्टार्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर स्कॉलरशिप का एग्जाम है, काफ़ी सारे प्राइजेस मिलेंगे। उसी के अलावा यहाँ पर आप लोगों को स्कॉलरशिप रैंक वाइज मिलेगी, 1 to 10 को 100%, 11 to 25 75%। इस तरीके से स्कॉलरशिप के स्लैब्स हैं। ये आपका शेड्यूल है कि आपका टेस्ट 1 जो है जनवरी 23 को होगा। अगर आप क्लास 11th में हो तो 2 बजे, अगर आप यहाँ पर क्लास 12th में हो और ड्रॉपर हो तो आपका 2 बजे। ठीक है, टेस्ट 1 23 जनवरी, सेकेंड है आपका 29 को, थर्ड है आपका 6 फेब को, और फोर्थ है आपका 13 फेब को। तो ये आपका शेड्यूल है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप मेरे कोड सिंह क्रिएशंस एजुकेशन को यूज़ करके इस टेस्ट को दो और आपको मौका मिल सकता है कंप्लीट स्कॉलरशिप पाने का। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में जो आपके माइंड में आता है, दैट हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट। आपने ये पता कर लिया कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से आपको टारगेट्स बनाने हैं, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले आते हैं बायो में, जो कि हमारी स्पेशलिटी है ना। तो बायो के अंदर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी 100% एनसीईआरटी को फॉलो करो। हर कोई कहता है, लेकिन मैं आपको 100% एनसीईआरटी फॉलो करवाऊंगी। मेरे दूसरे चैनल द HL अकेडमी पर प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाने वाली हूँ विद नोट्स। ओके, तो यहाँ पर
हर कोई आपसे कहता होगा कि भाई एनसीईआरटी कर लो, लेकिन एनसीईआरटी करने का तरीका है वो मैं आपको मेरे न्यू चैनल पर सिखाऊंगी, जहाँ पर मैं डेली आप लोगों को इस तरीके से एनसीईआरटी की लेक्चर्स देने वाली हूँ। तो मल्टीपल रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मल्टीपल रीडिंग, एनसीईआरटी एक बार पढ़ोगे नहीं आएगी, 2 बार पढ़ोगे नहीं आएगी, 4 से 5 बार आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगी एनसीईआरटी की लैंग्वेज कि आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप एमसीक्यूज ट्राई कर सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री पर आते हैं। तो देखो, अगर आप इनऑर्गेनिक से शुरू करते हो तो सबसे इजी बेसिक चीज़ें उठाओ, यानी कि आपके ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर्स पहले उठाओ, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशिएशन जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, ये सारे चैप्टर्स आपको बेसिक चैप्टर्स पहले करने हैं, उसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स पे जाना है। फिजिकल के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्मूला और कंसेप्ट को आप अच्छे से समझो। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे डरते हैं, है ना बच्चों, फिजिक्स से डर लगता है ना आपको। फिजिक्स में ना देखो, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स से भाग सकते हो, तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपने बायो बहुत अच्छे से कर लिया, आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लिया, और कई बच्चे हैं जो फिजिक्स में मात खा जाते हैं। आपको क्या करना है कि आप जितना पढ़ोगे फिजिक्स में, जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ, आप जितना पढ़ोगे उतना आप अपनी तरफ से 200% दोगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ओके। उसके बाद जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद आप सिमिलर टॉपिक्स को कवर करोगे फिजिक्स में, जो कि 11th और 12th के काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, ओके। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैम आपने बता दिया बेसिक चैप्टर कर लो, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से टारगेट्स बना लो, ऐसे आप इस स्ट्रैटेजी को अपना लो, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कैसे करें? बच्चों, डिफ़िकल्ट टॉपिक को करने का एक ही तरीका होता है, रिविजन। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को मेमोराइज कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाया करो, क्योंकि आप रट्टा मार रहे हो, है ना। रट्टा नहीं मारना है, समझना है, रिवाइज करना है। उसके बाद व्हाट टू डू आफ्टर मॉक टेस्ट लो स्कोर। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उनका मॉक टेस्ट में लो स्कोर आ जाता है। अब लो स्कोर आने के बाद वो क्या करते हैं, या तो मॉक टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यही तो एक गलती है जो एक टॉपर और एक वो बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके बीच में डिफरेंस होता है, कि अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर लो आया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉक टेस्ट को ट्राई करो, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट को देने से पहले अपनी प्रिपरेशन पूरी करो। जब आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी तभी तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आएंगे। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे कि ओके मैंने 4 चैप्टर कर लिए हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के अंदर तो भाई 8 चैप्टर आ रहे थे और आपने मॉक टेस्ट दे दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि आपने सिर्फ आधा ही सिलेबस कंप्लीट किया है। तो पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद टेस्ट दो, आपका स्कोर कम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर लो आ जाता है तब भी आपको और ज़्यादा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, लेकिन कब? पढ़ने के बाद। जब आपकी पढ़ाई आपने एक चैप्टर कर लिया है उसी के बाद आप एमसीक्यू करोगे, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पाओगे, सही अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद हर बार ट्राई करो कि आपका जो लास्ट टाइम स्कोर था उससे बेटर स्कोर हो, ठीक है। एक आध बार चलता है कि आपका स्कोर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हर बार ट्राई करो, चाहे 2-4 नंबर ही ज़्यादा हो, लेकिन हर बार इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं हो रही है तो देखो कहाँ पर गलती कर रहे हो, और फिर उस गलती को रिपीट मत करो, ठीक है। अगर आप एक तरीके से मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो, स्कोर कम ज़्यादा चल रहा है, लेकिन आप अपनी गलतियाँ नहीं पहचान रहे हो, तो मेन एग्जाम में भी गलती कर सकते हो। अब कई बच्चे होते हैं कि मैम जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर देते हैं, ठीक है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, फ़ोन्स पे, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो क्या ज़रूरी है ओएमआर को ऑफलाइन मोड में, यानी कि हार्ड कॉपी फॉर्म में आपको ओएमआर पे क्वेश्चन स्टिक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप 3-3 घंटे के लिए जब बैठते हो मॉक टेस्ट देने के लिए, तो उस वक्त ट्राई करो कि आपके पास ओएमआर शीट का प्रिंट आउट हो, क्योंकि ओएमआर शीट पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस कम हो जाते हैं गलती करने के इन योर मेन नीट एग्जामिनेशन। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ओएमआर को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर मेन एग्जामिनेशन देने लग जाते हैं, और मेन एग्जाम में ओएमआर फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। तो ओएमआर को लेकर बैठो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो। शुड वी आस्क सिली डाउट्स फ्रॉम टीचर। काफ़ी बच्चे शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं कि क्या हमें हमारे सिली डाउट्स टीचर से पूछने चाहिए, टीचर हम पर हंसेगा, बच्चे हमारी क्लासमेट्स हम पर हंसेंगे। क्या वो क्लासमेट्स उस वक्त मैटर करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं।
उस वक्त आपकी मेहनत मैटर करेगी, ये मैटर करेगा आपने किस तरीके से पढ़ाई की थी, राइट। तो आपको आपके डाउट्स पूछने चाहिए। आप जितने ज़्यादा डाउट्स पूछोगे उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे और अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। इन डाउट से, इन मिस्टेक से आप सीखते हो। तो जितना हो सके उतना डाउट्स पूछा करो, चाहे वो सिली डाउट्स ही क्यों ना हो। आई होप मैंने काफ़ी हद तक आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी, आपको एक तरीके से एक राह दिखाई होगी जिसमें आपको अब चलना शुरू करना है। आपका दिन आज से शुरू होता है। मैं देखना चाहूँगी कि आज से आप कितना अपने आप पर ध्यान दोगे, आपकी प्रिपरेशन पर ध्यान दोगे। प्लस मैं आपको हर मंथ में, हर वीक में टारगेट्स दूंगी कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर आप खुद से नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन से चैप्टर करने हैं, तो मैं आप लोगों को टारगेट दूंगी और आपको फिर उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट को कंप्लीट करना होगा। और अगर आप खुद से टारगेट बना सकते हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सभी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मेरे न्यू चैनल सबकी लिंक, स्पेशली अनअकैडमी की लिंक, अनअकैडमी की लाइव क्लासेस की लिंक सब मिल जाएगी। 5 जैन को आपको 6 बजे मेरी लाइव क्लास में आना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। विद दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।